नमस्कार दोस्तों। आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं एल्बिनो गाप्पी ब्रीडिंग के बारे में। तो ये है सेकंड एपिसोड। पहले वाला एपिसोड में जो था वो ब्लैक आई गाप्पी के बारे में था। तो अगर आप वो वीडियो नहीं देखे हो, आप जाके वो वीडियो देख सकते हो। फिर आपका ब्लैक आई के बारे में भी और एल्बिनो के बारे में भी, दोनों वैरायटी के बारे में आपका नॉलेज हो जाएगा। उसमें पूरा इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है ब्लैक आई के बारे में। और इस वीडियो में हम बात करेंगे सिर्फ एल्बिनो वैरायटी के ऊपर, ठीक है। उसका टोटल A to Z हम अब ये कवर करने की कोशिश करेंगे इस वीडियो में। और अगर चैनल में नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। तो फ्रेंड्स, चलते हैं वीडियो की तरफ। तो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे 4-5 टॉपिक के ऊपर, ठीक है, जो कि ब्रीडिंग में और आपको ब्रीडिंग के बाद जो आपका फ्राई निकलेगा उस वो अच्छे क्वालिटी होने तक जो जो इम्पोर्टेंट चीज़ है उस पे हम बात करेंगे। पहले हम समझेंगे जो मछली हम ब्रीड कर रहा है उसका कौन कैसा नेचर है, वो कितना कुछ झेल सकता है, ये सब हमको समझना होगा। फिर जाके हम उसका सही से ब्रीडिंग ले पाएंगे, ठीक है। और जो है आपका ब्रीडिंग कैसे करते हैं, वो उसका सही तरीका क्या होता है, ये हमको जानना है। तो इस पे भी हम बात करेंगे। और जो ब्रीडिंग होता है वो टैंक सेटअप कैसा होना चाहिए, तो उसके बारे में भी हम बात करेंगे। और क्या होता है कि बहुत लोग क्या करते हैं, गलत तरीके से मेल फीमेल चुनता है, तो ये एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, इस पे बात करना चाहिए। और कैसे कि जो फ्राई आपका निकलता है वो एल्बिनो वैरायटी का, वो एक तो बहुत कम फ्राई निकालता है, और दूसरी बात है कि आप इनब्रीडिंग अगर वो उसमें हो जाता है तो फ्राई का क्वालिटी बहुत ही डाउन हो जाता है, तो वो फ्राई किसी के काम का नहीं होता। तो इस पे भी हम बात करेंगे, ठीक है। और तो ये वीडियो बहुत ही इन्फॉर्मेटिव होने वाला है, आप स्किप करके मत देखिए, ठीक है। पूरा एंड तक देखिए तो ही आपका जो टॉपिक है पूरा समझ में आ जाएगा, नहीं तो आप कुछ नहीं समझ पाओगे। देखो, एल्बिनो वैरायटी जो है इसका कलर आपको हमेशा जितने भी वैरायटी है वो सब लाइट कलर के ऊपर होता है, ठीक है। और जो ब्लैक आई वाला मछली होता है उसका कलर आपको डार्क कलर में दिखेगा। तो दोस्तों, एल्बिनो ग्रुप का जो मछली होता है ये ब्लैक आई से बहुत सेंसिटिव होता है, ये तो आप सभी जानते हो। क्योंकि ये जो वैरायटी है ये ब्रीडिंग से ज़्यादा आपको रख पाना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि ये ज़रा सा भी आपका टेम्परेचर या वाटर कंडीशन कुछ भी गलत हुआ तो इसमें बीमारी फट से लग जाता है, क्योंकि यही सबसे बड़ा आपका प्रॉब्लम है। तो इसमें ही बहुत सारे दोस्त क्या करते हैं, गलती करता है, वो दोनों वैरायटी को एक ही जैसे समझ लेता है, फिर उसको ब्लैक आई को भी जैसे रखते हैं वो एल्बिनो को भी वैसे ही छोड़ देते हैं। फिर उसको जो भी है बीमारी लग जाता है, फिर वो सोचते हैं कि इसको ऐसे क्या हुआ। अगर सही तरीके से आप इसका ब्रीडिंग कराओगे तो आपको फ्राई भी बहुत अच्छा मिलेगा, हेल्दी मिलेगा, और क्वांटिटी में भी मिलेगा, ठीक है। तो ये इसका है, जो ये सभी मछली में होता है। अब मछली ब्रीडिंग से ज़्यादा आपको केयर करना जानना चाहिए, और जो है इसका ब्रीडिंग का प्रोसेस जानना चाहिए, तभी आपका इसमें कुछ प्रॉफिट है तो नज़र आ सकता है। तो पहले हम समझ लेते हैं कि टैंक कैसा होना चाहिए जो आप ब्रीडिंग कराओगे इस मछली का। तो देखो, पहले तो मैं बता दे रहा हूँ कि जैसे कि आप ब्लैक आई मछली को एक कॉलोनी में छोड़ देते हो और फ्राई जो है वो अपने आप एक साइड में चला जाता है, कहीं जो आपका जो प्लांट लगा हुआ होता है उसमें घुस जाता है, या बीच में एक छोड़ी वो चुबड़ी जो है वो दे देते हो, फ्राई उसके अंदर आ जाता है, वो मछली बाहर घूमता है। तो ये सब ब्लैक आई में ठीक है, लेकिन आपका एल्बिनो जो ग्रुप है इसमें ऐसा नहीं चलेगा, इस पे आपका ध्यान देना होगा। जो ये प्रोसेस तो लगभग चलता है कि आप जो है 2-4 मछली को एक टैंक में ब्रीडिंग करा सकते हो, ज़्यादा से ज़्यादा 5 पेयर या 7-8 पेयर, आप समझ लो 10 पेयर तक। उससे ज़्यादा आप एक टैंक में ब्रीडिंग कराओगे तो आपको जो प्रोडक्शन है वो कम मिलेगा। और फ्राई जो है ये जो एल्बिनो ग्रुप का मछली है बहुत जल्दी खा लेता है, ठीक है। आपको उसको जो है हीडिंग में माने हाइडिंग प्लेस भी देना होगा, और ऑब्जर्व करना होगा डेली, जो कि फीमेल आपका जो बेबी दे रहा है उसको ऑब्जर्व करना होता है, नहीं तो आधे से ज़्यादा बेबी तो फीमेल ही खा जाता है, और जो बाहर घूमते हैं मेल तो वो भी 2-4 तो खा ही जाएगा आपका। तो अगर समझ लो आपका जो
30 एल्बिनो ग्रुप का जो मछली होता है वो तो ज़्यादा बच्चा भी नहीं देता, 20-30 ऐसे करके बच्चा देता है। तो आप समझ लो अगर आपका 20-30 में से आपका 15-20 बच्चा वो ही खा गया तो आपका कितना मिलेगा, और वो बच्चा भी बड़ा करने में आपको दिक्कत भी होगा। तो अगर आप एल्बिनो ग्रुप का टैंक सेटअप करना चाहते हो तो आपको ये करना होगा कि मैक्सिमम आप 3 फीट का टैंक लो, 3 से 4 फीट का टैंक लो। साइड में आपका 2 फीट या 1.5 फीट हो तो बहुत ही अच्छा है, इससे बड़ा टैंक आपको नहीं चाहिए एल्बिनो ग्रुप के लिए, ठीक है। मैं हमेशा बोलता हूँ कि एक वैरायटी के लिए आपको 4 टैंक लगेगा ही लगेगा। जो सही से ये चीज़ करना चाहते हो, अगर आप चाहते हो कि आपके पास क्वालिटीफुल फ्राई हो और आपका मछली भी हेल्दी रहे, ठीक है, तो जो है एक जो है आपका, हम इस एपिसोड का अगर पहले वाला वीडियो आप देखोगे जो ब्लैक आई के ऊपर बना है तो उसमें कुछ अच्छे से बताया गया है कि 4 टैंक में कैसे कैसे फ्राई जो मछली है वो रोटेशन होता रहता है। तो आप उस वीडियो को देख लो, आपको वो चीज़ अच्छे से समझ आ जाएगा। फिर भी मैं ऊपर ऊपर से बता दे रहा हूँ कि क्या करना है। एक टैंक पे आपका जो है मादर पेयर रहेगा, ठीक है, और दूसरे टैंक पे आपको क्या करना है, एक केज बना रहेगा उस टैंक पे। वो मादर पेयर जिसको जो टैंक पे मादर पेयर आपका रखा हुआ है उस टैंक में से आपको छांट लेना है कि ये 2 मछली का हम ब्रीडिंग कराएंगे। कि एक अच्छा सा मेल आप सिलेक्ट कर लिया, उसके पीछे आप 2 या 3 फीमेल वो केज के अंदर आप डाल सकते हो, वो भी चूज़ करके आपको चूज़ करना होगा। फिर ये गया दूसरा टैंक। अब तीसरे टैंक में आप क्या करोगे, ये टैंक पे सिर्फ फीमेल रहेगा और फ्राई रहेगा जो कि बच्चा देगा, और जो बच्चा होगा वो घूमेगा, ठीक है। तो जो दूसरा वाला टैंक है उसमें से आप फीमेल निकाल लो, फिर तीसरे वाले टैंक पे आप सिर्फ फीमेल को रख दो जो कि लोड हो जाएगा, तो वो उस टैंक पे बच्चा देगा। और फिर आप जो फीमेल बच्चा दे दिया तो उसको फिर पहले वाले टैंक पे 1 नंबर टैंक पे फिर छोड़ दो, उसका काम ख़त्म हो गया। अब जो फ्राई है उसको आप क्या करोगे, तीसरे वाले टैंक से लेके चौथे वाले टैंक के लिए आप छोड़ दोगे। वो थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा, जो जुविनल साइज तक उस टैंक पे रहेगा, फिर वो पहले वाले टैंक पे चले जाएगा और एक पे जाएगा या सेल के लिए चला जाएगा, ठीक है। ऐसे रोटेशन आपको करना है, तो कि इससे क्या होगा, आपका फ्राई भी क्वालिटीफुल रहेगा और आपका इस वैरायटी को संभालने के लिए तकलीफ ही नहीं करना पड़ेगा। ये सब चीज़ इजी प्रोसेस होता है। और एक जो प्रोसेस होता है वो कि एक ही टैंक में सारा मछली रहता है, बीच में एक जो है केज दिया जाता है और कुछ प्लांट दिया जाता है। वो बच्चा जो है वो प्लांट के अंदर भी रहता है, और बीच में जो आपका फ्री स्पेस होता है उसमें जो बड़ा मछली है वो जा नहीं पाता है, तो फ्राई आपका सेफ रहता है। तो ये भी आप कर सकते हो, लेकिन इसमें जो है आपका क्वालिटी जो है क्वालिटी वो इम्प्रूव नहीं होता, क्योंकि जो इसमें आपका जो है इनब्रीडिंग ज़्यादा हो जाता है। तो इसको भी संभालने का एक प्रोसेस है, क्योंकि जो कि है आप एक काम कर सकते हो, 4-5 महीने बाद आप क्या कर सकते हो, उस टैंक पे नया मेल लाके छोड़ सकते हो, और पिछले वाले जो मेल है उसको आप हटा दोगे तो क्वालिटी का आपका कुछ हद तक आपका कंट्रोल में रहेगा, जो क्वालिटी आएगा। तो ऐसे ही ज़्यादातर लोग करते हैं, जो कि ये सही तरीका नहीं होता। क्योंकि देखो जो थोड़ा सा मेरी तरह एक छोटा सा बिजनेस के लिए करता है, जो कि थोड़ा सा साइड इनकम हमका हो जाता है, तो हमके पास तो 1-2 पेयर मछली नहीं रहता, हमके पास 20-25 वैरायटी का मछली रहता है। तो सबके लिए तो 4 टैंक लगाना हमारे लिए पॉसिबल नहीं है। तो हमका क्या होता है, हमका पूरा नॉलेज है इसमें, जो मछली को किस हद तक जाने के बाद हमका मेल चेंज करना है या फीमेल चेंज करना है, तो हम उस तरह से क्वालिटी को मेंटेन करके रखते हैं। इसलिए हमारा मछली का जो क्वालिटी है इतना आपको अच्छा दिखता है। तो आपको भी ऐसे थोड़ा थोड़ा करके सीखना होगा, नॉलेज गेन करना होगा, फिर आपको भी आप भी ये सब कर सकते हो, ठीक है। तो ये सब प्रोसेस होता है टैंक के ऊपर। आप देखते हैं कि इसको कैसे रखना है, कौन सा आपका जो जगह है जहाँ पे टैंक है। और हमारे यहाँ तो देखते हो कि
एक बार गर्मी आ गया, एक बार सर्दी आ गया, फिर बारिश आ गया, फिर उल्टा पलटा जो मौसम होता है वो आता ही रहता है। तो इसको कैसे हैंडल करना है आपको? देखो, इस मछली को क्या है कि आप पानी के बारे में भी आप पूछो। इस पानी हमेशा साफ़ सुथरा रहना चाहिए। थोड़ा सा भी गंदगी होगा तो एल्बिनो वैरायटी में जो है, पहले तो आपका फिन क्लैम्प हो जाएगा, फिर उसमें जो फंगस लगना चालू हो जाएगा। तो ये चीज़ होगा ही होगा, फिर वो मछली सूख के मर जाएगा या कुछ और हो जाएगा। तो अगले ही दिन फिर देखोगे वो मर के तैर रहा है या पानी में डिज़ोल्व हो गया। तो इसके लिए आपको क्या करना है, टेम्परेचर जो फ्लैक्चुएशन होता है, जो दिन के टाइम जो गर्मी होता है, रात के टाइम फिर से सर्दी बढ़ जाता है तो टैंक ठंडा हो जाता है। तो इसके लिए आपको पूरा दिन उसको ढकना है, ढक के रखना है। जिस टैंक में ज़्यादातर के एल्बिनो वैरायटी होता है, अब दिन के टाइम 10 बजे के बाद आप उस टैंक को थोड़ा सा खोल सकते हो। फिर धूप भी ज़्यादा नहीं लगाना है। वो धूप, मछली को धूप तो चाहिए होता है, तो डायरेक्ट धूप एल्बिनो वैरायटी में नहीं लगना चाहिए। तो आपको ऐसे टेम्परेचर देना है जो कि रात के टाइम में भी वो टेम्परेचर जो है टैंक के अंदर बना रहे। इसलिए मैं बोलता हूँ कि टैंक को ढक के रखो, कुछ देर के लिए खोल दो, क्योंकि अंदर जो गैस बनता है वो बाहर निकल जाए। यही इसके लिए ही आपको खोलना होता है। फिर जो है आप ढक दो। रात के टाइम में तो ज़्यादा आप ढक दो, और दिन में भी आप ढक के रख सकते हो। तो एल्बिनो में ये ढकने से आपको मछली का कोई तकलीफ नहीं होगा। और जो है आप एक ऑक्सीजन का, अगर आप पानी का फिल्टरेशन अच्छा नहीं है तो आप एक ऑक्सीजन उसको जो पंप है, एयर पंप है, एक आपको उसके लिए रख सकते हो, ठीक है। और जो है आप मेल फीमेल कैसे सिलेक्ट करोगे? तो देखो, मेल जो है वो लाइट कलर का आप लेना। आप एल्बिनो वैरायटी में हो तो आपका जो कलर क्रिएशन आपका होगा फार्म में, वो लाइट की तरफ जाएगा। अगर डार्क की तरफ जाएगा तो समझ लेना वो अच्छा क्वालिटी का नहीं है, क्योंकि डार्क कलर हमेशा ब्लैक आई वाले जो गप्पी होते हैं उसमें वो प्योर की तरफ जाता है, प्योर ब्लड लाइन की तरफ। अगर आपका एल्बिनो में हो अब, तो आपको जितना वो कलर, गप्पी का जो कलर है वो आपको शाइनिंग दिखेगा, वो मतलब क्या है, प्योर लाइन का होगा, ठीक है। तो ये आप देख के मेल फीमेल आप सिलेक्ट कर सकते हो। और अगर आप फीमेल का हमेशा देखना कि उसका तो कलर थोड़ा कम होता है, लेकिन कलर जो होगा उसका टेल को आप फॉलो करना। वो टेल के कलर पूरा होना चाहिए, नहीं कि इस थोड़ा सा गैप है फिर कलर है, फिर थोड़ा सा गैप होगा। तो इस तरफ का फीमेल आपको नहीं लेना है, ठीक है। तो ये चीज़ आप ध्यान में रखो, तो देखोगे आपका जो फ्राई निकलेगा वो क्वालिटी का निकलेगा। और मेल फीमेल जो है, एक मेल से आप 2 से 3 फीमेल आप रख सकते हो, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। इससे ज़्यादा रखोगे तो मेल को थोड़ा ज़्यादा स्ट्रेस आ जाएगा। तो आप 2 से 3 मेल रखो, ये ठीक है। और देखो, आपका फीमेल क्रॉस हो जाने के बाद जब आप देखोगे कि आपका फीमेल का पेट फूला हुआ है, जो अगर कहीं पे छुप रहा है, आपका टैंक में अगर प्लांट दिया हुआ हो तो कहीं पे छुप रहा है, तो उसको आपको ऑब्जर्व करना है। फिर उस फीमेल को उठा लेना है और दूसरे कोई टैंक पे दे देना है। और टैंक पे आप क्या कर सकते हो, एक झोरी के अंदर फीमेल को रख सकते हो, या ये ही सबसे अच्छा होता है कि झोरी के अंदर ही आप फीमेल को रखो, क्योंकि बेबी जो होता है उसको उतना सेंस नहीं होता, इधर उधर भागता है, फिर वो मछली जो है, फीमेल मछली जो है वो उसको खा लेता है। अगर आप फीमेल को बाहर रखोगे और टैंक के बीच में एक झोरी दे दोगे कि सोचोगे सारे जो फ्राई है वो इसके अंदर आ जाएगा, तो एल्बिनो वैरायटी में जो है तो आपको ज़्यादा फ्राई देखने को नहीं मिलेगा, ठीक है। तो ये गलती आप मत करना। और एक बात जो है, अगर आप फीमेल को अलग रखते हो, जो बेबी जब वो ले करता है उस टाइम, तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा बच्चा मिलता है, ये आप समझ लो। क्योंकि जो है मेल उसको डिस्टर्ब नहीं करता, वो अपने टाइम लेके अपने धीरे सुस्ते से वो बच्चा देता है, तो इस वजह से होता है, ठीक है। तो अब जब भी वो फ्राई देने का टाइम हो तो ज़रूर आप उसको अलग कर लेना, इससे आपका ही फ़ायदा है। फिर आपको और कुछ नहीं करना, जब बेबी ले कर देता है
तो फीमेल को अलग रख दो जो मेन वाला आपका टैंक है उसमें, और फ्राई को कुछ दिन उस टैंक पे रहने देना है, 1 हफ्ता या 8-9 दिन, आपको 10 दिन तक आपको वो फ्राई उसमें रहेगा। तो जो फ्राई है वो भाग दौड़ करना सीख जाएगा, और उसके बाद और जो पानी का जो टेम्परेचर होता है वो सहना सीख जाएगा। फिर आप जब नए टैंक में दोगे तो उसको पानी की वजह से भी कोई तकलीफ नहीं होगा। और अब जो ग्रूमिंग टैंक है जो आपका, उसमें तो पहले से भी मछली रखा हुआ होता है, तो वो जो मछली होता है तो ये इस छोटे वाले मछली को खाने नहीं देता, तो ये प्रॉब्लम भी उस छोटे से जो फ्राई आप सेपरेट कर रहे हो तो उसको भी फेस करना नहीं होगा। तो आपका 98% जो फ्राई है वो सर्वाइव करने का रेट बढ़ जाता है। ठीक है, तो आपको ऐसे ही करना है। कुछ चीज़ों का आपको ज़रूर ही ध्यान इस बात का रखना है कि टैंक में ओवर क्राउड मत करना, क्योंकि जो गप्पी होता है बहुत बहुत जल्दी बच्चा देता है, और कुछ ही दिनों में आपका जो आप अगर सही से ब्रीडिंग किए हो तो आपका टैंक फुल हो जाता है। तो उसको सेपरेट करने का इंतज़ाम करना, और नहीं तो आपका ही सेल कर देना। और जो है आपका पानी के आपका बहुत ही ध्यान रखना होगा, क्योंकि अगर पानी गंदा हो जाएगा तो खास करके जो एल्बिनो वैरायटी हो तो ये आप रख नहीं पाओगे, बहुत ही जल्दी जो पूरा का पूरा लॉट है आपका पूरा ख़त्म हो जाएगा एक बार अगर पानी गंदा हो गया तो। और जो बात है खाने के बारे में, तो ओवर फीडिंग कभी भी मत करना। अगर जो आपका एल्बिनो वैरायटी है इसमें आपका एक्सेस खाना अब टैंक पे गिर जाता है, तो उसमें से आपका जो बैक्टीरिया पैदा होता है वो मछली के फिन पे अटैक करता है। ठीक है, और जो फेफड़ा होता है उसमें भी अटैक करता है। तो ये चीज़ आपको ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान रखना है। और आपका जो क्वालिटी है उसको मेंटेन करने के लिए आपको पीआर भी अच्छे से सिलेक्ट करना है। ये सब चीज़ें आप जब अगर ध्यान में रखोगे फार्मिंग करोगे तो 100% आप सक्सेसफुल होंगे। यही आप ख़त्म करते हैं। तो वीडियो अच्छा लगा तो एक लाइक कीजिएगा और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।